दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ थिस्सलुनीकियों को लिखित पत्र में संत पौलुस हमें ईश्वर की आवाज सुनाता है। तुम प्रेम करना जानते हो, पर मैं कहता हूं प्रेम में और आगे बढ़ो। शांति से रहो, अपने काम पर ध्यान दो और अपने हाथों से श्रम करो। आज की दुनिया में जहां हर कोई दिखावे और शोर में जीवन जीना चाहता है, संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि असली मसीही गवाही मंच पर नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में चुपचाप और निष्ठा से जीने में है। सुसमाचार में प्रभु यीशु एक दृष्टांत सुनाते हैं। इसमें स्वामी अपने नौकरों को उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग संपत्ति सौंपता है। यह संपत्ति नौकरों की नहीं थी, बल्कि स्वामी की थी, पर उसने उन पर भरोसा किया और उन्हें जिम्मेदारी दी। दो नौकरों ने इस भरोसे को गंभीरता से लिया। उन्होंने साहस दिखाया, अपनी स्वामी की दी हुई संपत्ति का सही उपयोग किया और उसे दुगुना कर दिया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि जब हम ईश्वर द्वारा दिए गए वरदानों, समय, क्षमता, बुद्धि, प्रेम और अवसर का साहसपूर्वक सही उपयोग करते हैं, तो वे अनेक गुना बढ़ जाते हैं और दूसरों के लिए आशीष बनते हैं। लेकिन तीसरा नौकर डर के कारण पीछे हट गया। उसने कहा, स्वामी कठोर है, कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, कहीं नुकसान ना हो जाए। और इस डर के कारण उसने अपनी संपत्ति को भूमि में छिपा दिया। ना तो उसका उपयोग हुआ और ना ही कोई फल निकला। यीशु हमें चेतावनी देते हैं कि डर, आलस्य और नकारात्मक सोच हमारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। अगर हम अपने वरदानों को छिपा देंगे तो वे धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे, लेकिन विश्वास और साहस का जीवन हमें फलवंत बनाएंगे। यही संदेश संत यूफ्रेसिया के जीवन में चमकता है। उन्हें प्रार्थना की माता कहा जाता है। वे मंच पर नहीं, अखबारों में नहीं थी, दुनिया की तालियां उनके लिए नहीं बजी, पर उनका छोटा सा कक्ष, उनका मौन और उनका घुटनों पर बिताया हुआ जीवन पूरी दुनिया को बदल रहा था। एक दिन जब बहनों ने उनसे पूछा, माता आप इतना क्यों प्रार्थना करती हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि आत्माओं को बचाने का सबसे शक्तिशाली हथियार प्रार्थना है। उन्होंने अपने वरदान, प्रार्थना और बलिदान को मिट्टी में नहीं छिपाया, बल्कि दिन रात उसे ईश्वर और कलीसिया के लिए समर्पित किया। इस तरह उनका साधारण जीवन असाधारण फल लेकर आया। भाई और बहनों, याद रखिए, ईश्वर कभी हमसे महान काम की मांग नहीं करता। वह बस हमसे निष्ठावान दिल चाहता है। अगर हम अपना छोटा सा समय, अपना छोटा सा हुनर, अपना छोटा सा प्रेम उसे दे देंगे, तो वह उसे 2 गुना, 3 गुना, 100 गुना कर देगा। आज प्रभु हमसे कह रहे हैं, अपने वरदान को मत छिपाओ, उसका सही उपयोग करो, प्रेम में और आगे बढ़ो। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हम भी प्रभु के मुख से यही सुनेंगे, शाबाश अच्छे और विश्वास योग्य सेवक, अपने स्वामी के आनंद में प्रवेश करो। आमीन।